हेलो एवरीवन। बोर्ड की कॉपी एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, फ्रंट पेज कैसे भरना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस पे बोनस मार्क्स मिलते हैं, कैसी प्रेजेंटेशन होती है और आपकी राइटिंग अगर बहुत ख़राब भी है तो भी आप अच्छे नंबर कैसे ला सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे और लिख के भी बताएंगे कि लाइव कि पेपर कैसे सॉल्व करते हैं, मैं कैसे लिखता था वो भी आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि बाद में भूल जाते हो। सबसे पहले देखो, जो कॉपी कॉपी आपके पास पूरी होगी। कॉपी का जो मेन हिस्सा होता है वो होता है इसका फ्रंट पेज। अगर फ्रंट पेज में आपने पूरा अंदर माल मटेरियल सही भरा है और आपका रोल नंबर है ना, ये जो भी बाकी चीज़ें होती हैं ये अगर गलत हो जाती हैं तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाता है। तो सबसे पहला काम है कि आपको फ्रंट पेज अच्छे से बनना है। अच्छा, पेन का जो चयन है, आप जो ब्लू पेन और ब्लैक पेन का प्रयोग कर सकते हैं, बॉल पॉइंट का, ठीक है, बॉल पेन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई पेन अलाउड नहीं है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। और स्केच पेन आप यूज़ कर सकते हैं प्रश्नोत्तर संख्या लिखने के लिए, बाकी इसके अलावा किसी भी कलर के पेन का उपयोग करना वर्जित है, ठीक है। उसके साथ साथ जो OMR शीट है, OMR शीट को कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, भर के भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास, जैसे यहाँ पर लिखा होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो कई बच्चे बोलते हैं सर हमारा रोल नंबर 1,42,33,000 समथिंग कुछ है, तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे सपोज करो आपका रोल नंबर कुछ भी है, जैसे 1073251 ये है रोल नंबर, तो आपको 1,47,000 है ना 512 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी लिखोगे चलेगा। आप हिंदी में लिखोगे, जैसे यहाँ एक, ठीक है, एक लिखा, यहाँ लगा दिया, फिर क्या है शून्य, शून्य लिख दिया, फिर क्या है सात, सात लिख दिया, फिर क्या है तीन, तीन लिख दिया, मतलब फिर क्या है दो, कॉमा ज़रूर लगा देना, फिर दो लिख दिया। ऐसे भी आप लिख सकोगे, ठीक है। किसी बच्चे ने मुझे फ़ोन पे पूछ रहा था सर हम ऐसे कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। फिर पाँच है, पूरा रोल नंबर यहाँ लिख दोगे। विषय क्या है आपके पास, हिंदी। हिंदी के कितने प्रश्न पत्र हैं आपके, केवल एक ही प्रश्न पत्र है ना, तो प्रश्न पत्र केवल लिख दोगे यहाँ पर। कहीं पे भी डाउट हो आप एग्ज़ाम से ज़रूर पूछ लोगे। फिर आपको प्रश्न पत्र पे ना कोड मिलेगा, ऐसा कुछ कोड, ठीक है, वो कोड आपको यहाँ लिख देना है। संकेतांक जो भी है, क्या लिखा है 801 mg लिखा हुआ है ना, तो वो लिख दोगे। परीक्षा का दिन क्या होगा, ठीक है, परीक्षा का दिन सपोज करो सोमवार है, तो हमने यहाँ पर सोमवार लिख दिया, ठीक है। परीक्षा की तिथि एवं पाली, जो दिनांक है, परीक्षा का दिनांक हमारे पास क्या है कि हमारा 22 फरवरी 2024, ठीक है। कौन सी पाली में, प्रथम पाली में, ठीक है। साफ साफ लिखना है, क्योंकि पेपर आपको 15 मिनट पहले ही कॉपी मिल जाएगी, तो आराम से पढ़िएगा। कहीं पे भी डाउट हो एग्जामिनर से पूछ लेना है, केंद्र का नाम लिख देना है, जैसे भी आपका किसी भी केंद्र का नाम है, जैसे GIC मेरठ है, ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद जिस कक्ष में आप बैठोगे उसका रूम नंबर, जैसे कि 17 है तो 17 लिख दिया। फिर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर यहाँ होने बहुत ज़रूरी है। अगर उनके साइन यहाँ पर नहीं होंगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, और यहाँ पर दिनांक वो भरेंगे, ठीक है, दिनांक वो भरेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये पहला काम है, ये पहला चरण है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये टीचर के लिए होता है, ठीक। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। और पेपर से पहले आपको ये कॉपी फिल करनी होती है, ठीक है। बच्चे कॉपी में, बच्चे लोग क्या मिस्टेक करते हैं बताता हूँ। कॉपी में लाइनिंग करने में बच्चे मिस्टेक करते हैं। लाइनिंग बच्चे कहाँ से करते हैं, सोचते हैं कॉपी भरने के नंबर मिलेंगे। कॉपी भरने के नंबर आपको कभी नहीं मिलते, आपको सही उत्तर लिखने के लिए मिलते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यहाँ से लाइनिंग करूँगा और थोड़ा थोड़ा लिखूँगा तो कॉपी भरेंगे, नहीं, आपको लाइनिंग ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही स्पेस छोड़ना है। ये स्केल की जो देख रहे हो, स्केल से थोड़ा इधर खिसका लो और यहाँ से लाइनिंग करना, ठीक है। और लाइनिंग आप स्केच पेन से करना, काले वाले से, तो बढ़िया होगा, ठीक है, बढ़िया प्रेजेंटेशन होगी। देखिए ऐसी कॉपी आपको मिलेगी और इससे भी अच्छी क्वालिटी की कॉपी मिलेगी आपको। और साफ साफ लिखना है, भले ही आपकी राइटिंग कैसी हो, आप साफ साफ लिखो, थोड़ा दूर दूर लिखो, ताकि जो लिखा है आपने वो पढ़ा जा सके। मेन मोटो वही है कि पढ़ा जा सके, ठीक है। फिर देखो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्टिंग में 20 मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स है बच्चों, इनका आंसर्स आपको कहाँ लिखना है, इनका आंसर्स OMR शीट पे लिखना है। तो OMR शीट कैसी होगी,
वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो एंट्रीज हैं, ठीक है, ये पूरा भर के आएगा। जो भी आपका नाम होगा ना, ये पूरा भर के आएगा। देखो, आगरा, केंद्र का कोड, अनुक्रमांक आपका, विषय का कोड, नाम विषय का जो कोड होगा और जो नाम होगा वो लिखा आएगा, प्रश्न पत्र संख्या, ये एंट्री भर के आएगी। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर जो आपका जो भी उत्तर होगा, जैसे प्रश्न संख्या 1 का उत्तर बी है, तो इस गोले को आपको पूरा फिल करना होगा एकदम, है ना। ये नहीं कि ऐसे भर दिया, तो ये स्कैन नहीं होगा, क्योंकि इसे टीचर नहीं, इसे कंप्यूटर स्कैन करता है। जैसे दूसरे का आपका सी है, ठीक है, तो दिस सी को ऐसे नहीं भर देना है, ठीक है, पूरा फिल करना है, नहीं तो स्कैन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आधा अधूरा फिल नहीं करना, पूरा फिल करना है, ठीक है। ये 20 भरना है। उसके साथ साथ आपको घर लेने के लिए भी मिलेगा। जैसे आपने फर्स्ट का बी भरा है, तो फर्स्ट का बी यहाँ लिख दोगे। आपने सेकंड का सी भरा है, तो सेकंड का सी यहाँ लिख दोगे, ठीक है। आपने थर्ड का जो भी ऑप्शन भरा है, ये वाला जो चीज़ है ना, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर होंगे, जैसे जो भी आपका हस्ताक्षर है यहाँ भर दोगे, और यहाँ पर टीचर का हस्ताक्षर होगा। केंद्र व्यवस्था की यहाँ पर मोहर लगेगी, ठीक है। और प्रश्न पत्र का जो सीरीज़ है, जैसे हमारा सीरीज़ क्या है, MG, वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। और फिर यहाँ प्रश्न पत्र का सीरीज़, यहाँ M था, यहाँ G था, ठीक है। तो M ढूंढना है आपको। M कहाँ है, देखो, M, ये इस M को पूरा भरोगे आप। इसे या तो काले पेन से भरोगे या नीले पेन से भरोगे, जो आपको मिला है। पेंसिल से नहीं भरना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर हमें जी पे भरना है। जी कहाँ है भाई, जी, ये है जी, ठीक है। इसको आराम से भरना है। पेपर में आपको पता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। जब भी आप सॉल्व करो, तो आपके पहले के कुछ पेजेस में तो बिल्कुल भी मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। फिर यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ कक्ष निरीक्षक की सिग्नेचर होगा, ठीक है। यहाँ पर केंद्र की मोहर लगेगी, और ये फाड़ के आपको जमा करना होगा, ठीक है। और ये स्कैन होगा, तो इनमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि किन गलतियों को आपको नहीं करना है OMR शीट में। ये मैं नहीं कहना, ये बोर्ड्स खुद बताते हैं कि आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चे कौन सी गलती करते हैं वो भी बताना बहुत ज़रूरी है। देखो, यहाँ लिखा हुआ है, OMR शीट में केवल काले या नीले बॉल पेन से सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। नीले बॉल पेन का सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, डॉट पेन। काले डॉट पेन से या नीले डॉट पेन से ही भरना है, और पूरा गोल करके भरना है, ठीक है। उसके बाद OMR पर सभी पृष्ठियाँ सावधानीपूर्वक भरें। उसमें कटिंग, ओवर राइटिंग कदापि ना करें। OMR शीट में कोई ओवर राइटिंग, कटिंग पिटिंग मत करना। OMR पर वाइटनर का प्रयोग ना करें, उसे खुरचे नहीं। कई लोग क्या करते हैं, गलती हो जाने पे खुरचना शुरू कर देते हैं ब्लेड से। कोई फायदा नहीं, स्कैन ही नहीं होगा, तो गलती ना हो। कोई भी एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो टीचर को बुलाओ, उनसे पूछ के भरो। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक पूरे गोले में ही भरना है। ये नहीं कि अरे पहले का बी, अरे बी नहीं यार, सी होगा, तो बी को भरने की जगह तुमने बी थोड़ा भर दिए, फिर सी भर रहे हो, तो चेक ही नहीं होगा वो, ठीक है। ये ध्यान रखना है। उत्तर के लिए सही गोले को पूर्ण रूप से भरें। उत्तर पत्रक पर अन्य कोई निशान ना लगाएं, ये ठीक है, कोई निशान नहीं लगाना है। और ये जो सीरीज़ आपको मिलेगी प्रश्न पत्र में, वो सीरीज़ अच्छे से भरनी है। तो ये सावधानी बरतनी है आपको OMR में, ठीक है। OMR शीट जो होगी ना आपकी, उसमें ये सावधानी आपको बरतनी है। उसके बाद जो नया अगला जो पार्ट होता है, अगला पार्ट आपका स्टार्ट होगा खंड बॉ से, ठीक है। खंड बॉ से स्टार्ट होगा, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपको कॉपी में खंड बॉ वाला ही करना है, खंड आ नहीं करना है। खंड आप जो अ है आपको, वो OMR शीट पे होगा, ठीक है। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, देखो प्रॉपर मेरी राइटिंग देख लो आप कैसे लिखते हैं, मैं कैसे लिखता हूँ। देखो, ये खंड है, ठीक, ये खंड में रखे हुआ बॉ, ये मैंने इसको प्रॉपर लिख दिया है। इसके नीचे से एक लाइनिंग लगा दूंगा। क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ठीक है। और यहाँ देखो, ये ऐसे लिखा होगा ना, प्रश्न संख्या 1, खंड बॉ लिख दिया, प्रश्न संख्या 1, ये हो गया। तो यहाँ लिख देंगे प्रश्न संख्या क्या 1 का उत्तर, ठीक है। तीनों पार्ट एक ही जगह करना है, ठीक है। ये लिखने के बाद ये लाइनिंग लगा देनी है। उसके बाद आपको जैसे नंबर 1 पे करना है, ठीक है। नंबर 1 है, ये नंबर 1 लगा दिया काले पेन से, और यहाँ से आप हिंदी में लिखना स्टार्ट करोगे। आपकी राइटिंग जैसी भी हो, आप कोशिश ये करोगे कि आप साफ साफ लिखो। जैसे पहले वाले में क्या पूछा गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, ठीक है। जो भी गद्यांश दे रखा है आपको संदर्भ लिखना है। तो क्या लिखोगे,
लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे प्रस्तुत, ठीक है, जो भी है प्रस्तुत, प्रस्तुत गद्यांश हमारी, थोड़ा दूर दूर लिखोगे साफ साफ लगेगा, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की, हिंदी के गद्य खंड, हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित, द्वारा लिखित भारतीय, भारतीय संस्कृति नामक निध से उद्दित है, से लिया गया है, ऐसे भी लिख सकते हैं, से लिया गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, मैंने देखो जो लिखा है, लिखते हुए इसके नीचे इसको रखा है, इसको मैं यहाँ पे नहीं ले गया मे को, ठीक है, और प्रॉपर इनके बीच में गैपिंग प्रॉपर है, ठीक है, और जो भी मैंने लिखा है आप आराम से पढ़ पा रहे हैं, और राइटिंग का जो फ्लो देख रहे हो आप, है ना, सारा एक ही है, कोई अक्षर ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। इससे जो भी आप लिखोगे ना, आपका प्रेजेंटेशन और अच्छा निखर के आएगा। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। अब फर्स्ट वाला पार्ट हो, 2 लाइन छोड़ के, ये नहीं कि इसी के नीचे से 2 लिख दो, 2 लाइन छोड़ के सेकंड वाला पार्ट लिखना स्टार्ट करो ये। और एक काम ये करोगे, हो सके तो ये जो गद्य खंड है, ठीक है, इसको काले पेन से लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं लिख पा रहे हो तो इसको हाईलाइट कर दो काले पेन से लिखने के बाद। बेस्ट संकलित, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया, भारतीय संस्कृति, ठीक है, लिया गया है, तो ये आपने हाईलाइट कर दिया, इस उत्तर का मेन पॉइंट है। जो भी उत्तर का मेन पॉइंट होगा आपको हमेशा उसको हाईलाइट करना है, ठीक है, आपको हमेशा उसको क्या करना है, हाईलाइट करना है। अगला पार्ट आपसे ये पूछेगा इसमें कि गद्यांश में रेखांकित, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो यहाँ लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो यहाँ लिख देंगे, देखिए, यहाँ पर लिख दोगे रेखांकित अंश की व्याख्या करोगे तो ये लिखोगे, यहाँ पर सेकंड वाला लिख देंगे, यह अंश भारतीय, मतलब उत्तर में वही वाला नहीं लिख रहा हूँ, मैं अपने मन से बना कर कोई उत्तर लिख रहा हूँ। यह अंश भारतीय संस्कृति, और जितने नंबर का हो उसी हिसाब से ही लिखना है, नहीं बड़ा चढ़ा के लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा पन्ना भर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है, नंबर जितना हो, जितने नंबर का उसी हिसाब से अपने आंसर्स को लिखना है, शब्दों की सीमा आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। भारतीय संस्कृति और नैतिक चेतना, नैतिक चेतना की महत्व पर प्रकाश डालता है, ठीक है। लेखक का कहना है, ये मेरी नॉर्मल राइटिंग है। अब मैं राइटिंग अगर और बढ़ा के लिखना चाहूँ, मैंने हिंदी लिखना तो बहुत टाइम से छोड़ ही दिया है, लेकिन आपको बता दूं बच्चों, मुझे राइटिंग के लिए भी बहुत सारे प्राइजेस मिले हैं, वो अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो। अब तो मैंने हिंदी लिखना बहुत टाइम से छोड़ रखा है, तो राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है जैसे मेरी पहले हुआ करती, लेकिन अगर मैं कुछ टाइम प्रैक्टिस करूँ ना लिखने की, तो मेरी राइटिंग फिर से अच्छी होने लग जाएगी, ठीक है। तो आपकी राइटिंग भी अगर अच्छी नहीं है तो आप अच्छी बना सकते हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपकी राइटिंग और धीरे धीरे बेहतर बनती रहेगी। संस्कृति और सामूहिक चेतना ही
भारत का प्राण है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके लिखना है और आप लिखते रहोगे। ठीक है, थोड़ा व्याख्या करोगे बढ़िया से तो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रेजेंटेशन करनी है। देखो, ये इसको मैंने स्केच पेन से लिखा और इसको मैंने काले डॉट पेन से लिखा है। जो मेन पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। एक जब उत्तर हो जा रहा है तो 2 लाइन छोड़ के अगला उत्तर लिख रहा हूँ। तो इससे साफ साफ लग रहा है प्रेजेंटेशन भी हमारी अच्छी दिख रही है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, है कि नहीं? ओके, ऐसे करना। मैं अब आपको एक टॉपर की कॉपी दिखाता हूँ और आपको पता लगेगा टॉपर की जो कॉपी है उसकी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन बहुत निखर के आई है। तो आप अपना देख सकते हो कि हमें कैसे लिखना है, उससे आइडिया लग जाएगा। चलिए टॉपर की कॉपी देखते हैं। तो ये टॉपर की कॉपी देख सकते हैं। इस टॉपर ने किया कि देखो, काले इसकी राइटिंग आप देख सकते हो। प्रश्न के 1 का उत्तर, तो ये जो पूछा है, जब लोग डैश डैश सो अलग। ठीक है, ये हमारा इसने क्या दिखा दिया कि ये पैराग्राफ का मैं आंसर दे रही हूँ या दे रहा हूँ। उसने फिर इसका उत्तर में जो क ऑप्शन पूछा गया था वो लिखा है। देखो, पेन का चयन अच्छा होना चाहिए, इसकी भी पेन अच्छी है और राइटिंग और अच्छे दिख रहा है। तो उसने अपना उत्तर लिखा है, लोगों को हमारी सहानुभूति या प्रोत्साहन की आवश्यकता तब होती है जब वे पराजित हों या शोकाग्रस्त हों। ठीक है, ये इसने लिखा है। उसके बाद देखो, जैसे उसका उत्तर हो गया है, 2 लाइन छोड़ा है, फिर लिखा है ख नंबर, फिर 2 लाइन छोड़ा है, फिर लिखा है ग नंबर, फिर आप देख सकते हैं लिखा है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, जैसे जैसे पूछा है फिर इसने एक लाइन भी दिया है। आप ये दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। और आपको एक चीज़ ये करनी, जैसे इस पेज के एंड पे आओ ना, यहाँ आप ज़रूर लिखना प्लीज़ टर्न ओवर। और कोई पेज आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, कई बच्चे पेज छोड़ देते हैं, पेज वगैरह नहीं छोड़ना है। अब इस बच्चे ने देखो, समाचार पत्र लोकतंत्र का प्रहरी, इस पर निबंध लिखने के लिए आया है, छोटा वाला। तो वो निबंध कैसे लिखा है, तो देखो इसने पहले स्टार्ट किया है एक श्लोक से और फिर इसके बाद उसको समझाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। राइटिंग देख सकते हो आप इसकी। ठीक, फिर उसको देखो, जब आप लंबा पूरा कुछ लिख रहे हो तो यहाँ लिखने के बाद फिर क्या किया, एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से छोड़ा छोड़ा। ये नहीं कि यहाँ से शुरू किया और ख़त्म कर दिया पूरा, तो आपकी प्रेजेंटेशन बेकार लगेगी। ठीक है, प्रेजेंटेशन ध्यान रखना है आपको। देखो, जैसे थोड़ा हो जाए, 2 लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से लिखा, फिर इतना हो गया, यहाँ छोड़ा, फिर 1 लाइन छोड़ा, फिर यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। ठीक है, बीच बीच में क्या कर सकते थे कि जो जो मेन पॉइंट है उसको अंडरलाइन भी करते करते चलो काले पेन से, तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरीके से आपने प्रेजेंटेशन लेना है। अब इस बच्चे ने निबंध, जो बड़े नंबर में निबंध आता है, उसमें फ्लो चार्ट भी बनाया है। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस बच्चे ने कैसे बनाया, निबंध में जब फ्लो चार्ट बनाओगे, ठीक है, जीवन परिचय में जब फ्लो चार्ट बनाओगे तो आपका नंबर, फुल नंबर पाने के जो चांसेस है और बढ़ जाएंगे। ठीक है, और बढ़ जाएंगे। तो फ्लो चार्ट ज़रूर बनाया करो और उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, उसके नंबर आपको बहुत मिलता है। जैसे इस बच्चे ने जो निबंध सबसे लास्ट में रखा है, इसकी स्ट्रेटजी थी कि भाई सबसे बड़े नंबर का है तो इसे हम सबसे लास्ट में ज़रूर करेंगे। और अच्छे से निबंध के लिए एक ना टाइम बचा के रखो, स्ट्रेटजी बना लो कि मुझे इस प्रश्न में इतना टाइम देना है, और निबंध के लिए जैसे 15 मिनट या 20 मिनट अपना बचा के रखो और उसको बढ़िया से लिखो, क्योंकि ये सबसे बड़े नंबर का होता है। जैसे इस बच्चे शिक्षित बेरोजगारी एक अभिशाप निबंध लिखा है। सबसे निबंध में क्या करना है, आपको प्रस्तावना देनी है, इंट्रोडक्शन कहते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले इस बच्चे ने इसका इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद जब इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, उसके बाद टॉपिक बोलेगा। टॉपिक को देखो बोल्ड लेटर में लिखा गया है। ठीक है, स्केच पेन से लिखा गया, शिक्षित बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, उसने फिर ये अर्थ बताया। फिर शिक्षित बेरोजगारी प्रमुख समस्या, इसके बारे में फिर लिखा है इसने। और देखो फिर इसने फ्लो चार्ट बनाया, शिक्षित बेरोजगारी के कारण। देखो काले पेन से लिखा, शिक्षित बेरोजगारी के कारण क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, जनसंख्या में अधिक वृद्धि, कुटीर उद्योगों का नष्ट होना, कुशल विदेशी कामगारों का नियुक्ति होना। तो ये फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम दो या किसी भी टाइप के एग्ज़ाम दो, अपने आंसर को बहुत अच्छा प्रभावशाली बनाने के लिए फ्लो चार्ट जरूर बनाया करो। चाहे वो विषय सामाजिक का हो, चाहे वो विषय हिंदी का हो, अच्छा प्रेजेंट पड़ता है। ठीक है, जीवन परिचय में भी आप फ्लो चार्ट बनाना ज़रूर। शिक्षित बेरोजगारी कम करनी है तो क्या उपाय है, फिर इसने उपाय दिए हैं। देखो जब उपाय की बात हो रही है तो इसने पॉइंट्स में अपना बात रखा है, तो प्रेजेंटेशन और अच्छा लग रहा है। और फिर लास्ट में उपसंहार दिया है, मतलब ख़त्म जहाँ पे हो रहा है बात, तो यहाँ उपसंहार दिया, तो इसको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसने साफ साफ लिखा है, दूर दूर लिखा है, शब्दों को हम अच्छे से देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो हमें दिखने में अच्छा लग रहा है और वही मैटर करता है। ठीक है, अगर इस तरीके से आप अपना
प्रेजेंटेशन रखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अगर कहीं का एक आध चीज़ आपसे मिस्टेक भी हुई होगी ना, तो टीचर आपको पूरे नंबर देगा, 100 में से 100 नंबर देगा। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट नहीं होगी। ठीक, तो आप पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में इस तरीके से कॉपी लिखोगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर करें, सब कुछ पढ़ा रखा है, चैनल की डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ।